जरा वॉल दिखाइए राहुल तेजी से, जो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन और इस बात में की ग्राफिक्स को हम लोग विंडो में भी दिखाएंगे। जरा प्ले करें इसको। यहां पर भारत की वैक्सीन से चीन परेशान है। बहुत ही हास्यास्पद बात है, भारत को अपनी वैक्सीन के एक्सपोर्ट को लेकर चीन से प्रतिद्वंदिता नहीं करनी चाहिए। ग्लोबल टाइम्स ने यह क्लोजिंग लाइन लिखी है, इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले दिखाया। एक्सक्यूज मी, यह बड़ी हैरान करने वाली बात है। सरकारी अखबार में दिखी भारत के दोनों वैक्सीन पर चीनी शासन की बौखलाहट। दे आर डेस्परेट। जी ग्लोबल टाइम्स ने लिखा भारत की वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल भी पूरे नहीं है, ऐसे में हो सकता है साइड इफेक्ट। मतलब ये चीन बोल रहा है जिसकी कोविड किट भी खराब थी, चेंज मत करे इसको, सब कुछ खराब था, उसके बावजूद वो हमें ये नसीहत दे रहा है। सुने मजेदार बात, कोविशील्ड भले ही भारत में बन रही हो, लेकिन भारत इसके एक्सपोर्ट की स्थिति में भी नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ने ये कहा है। बताइए उन्हें हमारे बारे में ज्यादा पसंद है जिनकी पूरी दुनिया का एक्सपोर्ट खत्म होता जा रहा है। वैक्सीन, अब ये लास्ट लाइन सुनिएगा जरा। वैक्सीन की आड़ में श्रीलंका समेत पड़ोसी मुल्कों से मजबूत संबंध बनाने की फिराक में है भारत। ग्लोबल टाइम्स ने यह लिखा है। मैं सीधे चलूंगा, मैं एक बहुत बड़ा इसमें एक मैसेज भी है। कपिल सर और पुष्पेश सर, स्टार्टिंग विद कपिल सर। सर ऐसा लग रहा है जैसे चीन को इस बात का डर लग रहा है, उनको पता है कि चीनी माल तो बिकता नहीं है और भारत ने इतनी तेजी से क्रेडिबली इतनी चीजें निकाल दी हैं, हमारी दुकान यहां पर भी बंद हो जाएगी और वो जो वैक्सीन का बिजनेस है $100 बिलियन का, उसमें हमारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। कपिल सर, क्या आप सुन सकते हैं मुझे? देखिए जी, मेरा तो मानना है कि अब इस वैक्सीन को जो हमने भारत में बनाया है ना, हमें इस वैक्सीन का नाम बदल देना चाहिए और हमें इस वैक्सीन का नाम रखना चाहिए एंटी जिनपिनाइटिस वैक्सीन। एंटी जिनपिनाइटिस वैक्सीन, समझा? एंटी जिनपिनाइटिस वैक्सीन, क्योंकि इन्होंने कोरोना फैलाया, इन्होंने बायोलॉजिकल वॉर फैलाई और भारत की यह विजय है कि भारत ने इसकी काट निकाली, तो हमको इसका नाम एंटी जिनपिनाइटिस वैक्सीन रखना चाहिए। अरे मुर्दों के ऊपर, बीमारी के ऊपर ही अपना व्यापार देखते हैं, क्योंकि इनकी अपनी अनफॉर्चुनेटली आपके साथ सिग्नल थोड़ा थ्रू नहीं है, मैं माफी चाहूंगा। पुष्पेश सर, योर रिएक्शन। चाइना का बिजनेस ज्यादा दिखाई दे रहा है। श्याम सर, आई एम जस्ट कमिंग टू यू सर। नहीं, मुझे लगता है चाइना के बिजनेस से भी ज्यादा उसका प्रभाव क्षेत्र नष्ट हो रहा है। चीन मेरे ख्याल में इस वैक्सीन से ब्राजील में, नेपाल में, इंडोनेशिया में, श्रीलंका में बहुत पैसा कमाने की बात नहीं सोच रहा था, उन्हें अपने एक और एहसान से दबा रहा था। अब यदि भारत की अपेक्षाकृत ज्यादा प्रभावशाली और निरापद वैक्सीन वहां पहुंचती है तो उसका प्रभुत्व एकाधिपत्य वहां से घट जाता है और जाहिर है कि लोगों को मजबूरी में चीन से ऋण लेना पड़ता है। उसके ऋण के शिकंजे में वो फंसे हुए हैं, मगर जब कोई विकल्प उनके सामने होगा तो चीन की प्रभुसत्ता खतरे में पड़ेगी। ये चीन के सामने सबसे बड़ा संकट है। आप जो बता रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेश सर ज्वाइन करने के लिए। कपिल सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। श्याम सर, आपका क्विक रिएक्शन इस पर। निशांत, देखिए, जो भी क्रिटिक्स हैं इंक्लूडिंग चाइना, उनको शांत करने का भारत बायोटेक और आईसीएमआर के पास एक ही तरीका है कि जल्द से जल्द वो डेटा कलेक्ट करके पीयर रिव्यू जर्नल में पब्लिश कर दें। अगर वो हमारा डेटा हमारी फेवर में है, सेफ्टी, एफिकेसी, तो हमें कोई नहीं रोक सकता है दुनिया के ऑर्डर्स के लिए। और हमारी वैक्सीन जो है वो मॉडर्ना और फाइजर से, मेरा ये विश्वास है, कहीं बेहतर है। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।